हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 एसक्यूएल का। तो पहली प्रॉब्लम आई होप आपने देख ली होगी, इसके बाद ही आप इस प्रॉब्लम पे आए होंगे, जिससे कि आपको ये थोड़ा सा उससे कह सकते हैं 2-4% थोड़ा सा एडवांस परसेंट उसके जो आपने पहले क्वेश्चन करा है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेरी अ लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फ्रॉम स्टेशन। क्या करना है, हमें सिटी नेम को मतलब लेके आना है, रिटर्न कराना है। लिस्ट जो है, हमें सिटी नेम की लिस्ट को निकालना है डेटाबेस से। किस टेबल से? स्टेशन। किस टेबल से? स्टेशन। फॉर सिटीज दैट हैव एन इवन आईडी नंबर। क्या कह रहा है, वो सिटीज जिनकी जो आईडी नंबर क्या हो, इवन होनी चाहिए, है ना। जो जो वो सिटीज जिनकी आईडीज क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए, वो सिटीज हमको लेके आनी है। लेकिन एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रिंट द रिजल्ट्स इन एनी ऑर्डर। वो कह रहा है किसी ऑर्डर में रिजल्ट को प्रिंट कर दो, बट एक्सक्लूड डुप्लीकेट्स फ्रॉम द आंसर। मतलब जो डुप्लीकेट्स होते हैं उनको हटा दो। मीन्स हम क्या करेंगे, जो सेम टाइप के होंगे उनको हटा देंगे। मीन्स हमको करना क्या है, हमको सिर्फ डिस्टिंक्ट, अब दो कंडीशन लग गई, डिस्टिंक्ट सिटीज हमको लेके आनी। पहली चीज तो जो सिटीज हम लेके आएंगे उनका जो आईडी नंबर होगा। एक चीज क्लियर हो गई कि हमें सिटी की लिस्ट निकालनी है। अब और कहां से निकालनी है? इस स्टेशन टेबल से। अब इस स्टेशन टेबल से हमें सिटी, ये देख रहे हैं ना आप, सिटी सेकंड नंबर पे आईडी के नीचे सिटी हमें निकालनी है, सिटी की लिस्ट निकालनी। लेकिन सिटी की लिस्ट हम तब निकालेंगे, हमें वही सिटीज चाहिए जिनका जो आईडी नंबर है, ये जो ऊपर आईडी दी गई है फील्ड, ये आईडी नंबर उन्हीं सिटीज का निकालेंगे जिनका आईडी नंबर इवन होगा। अब आपको पता ही होगा कि इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई भी नंबर, कोई किसी भी नंबर का जो मॉडुलस होता है, मतलब अगर किसी भी नंबर का, अगर आप ऐसे समझो कि डिवाइड बाई 2, अगर जो मॉडुलस 2 अगर हम करें तो इक्वल टू अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो वो क्या है, एक इवन नंबर है। ओके गाइस, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये मैथमेटिक्स है छोटी सी, ये आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप ये सारी चीजें सबको पता है कि इवन नंबर ऑड नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जस्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले ध्यान में रखते हुए कि हमें सिटी निकालनी है, तो सबसे पहले सेम चीज हम इसको फिर से जाएंगे अपने माई एसक्यूएल पे और यहाँ पे कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिलेक्ट। अब क्या सिलेक्ट करेंगे, अब सिटी हमें सिलेक्ट करनी है ना। क्या सिलेक्ट करनी है? सिटी निकालने की। जो सिटीज क्या होंगी, सिटीज जो होंगी वो इवन नंबर होंगी, जो उनकी आईडी होगी वो इवन नंबर होगी। और जो सिटीज खुद में होंगी, जो उनका सिटीज निकालेंगे वो डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी। क्या होंगी? डिस्टिंक्ट होंगी। डुप्लीकेट्स हमें नहीं रखने हैं, ठीक है। ओके, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग एक कीवर्ड डिस्टिंक्ट। क्या यूज करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं डिस्टिंक्ट, DISTINCT। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। और ये डिस्टिंक्ट क्या निकालनी है? सिटी निकालनी है। तो डिस्टिंक्ट के आगे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सिटी। तो ओके, एक प्रॉब्लम तो हमारी रिजॉल्व हो गई। अब ये जो डिस्टिंक्ट सिटी निकालनी है, कहां से निकालनी है गाइस? फ्रॉम किस टेबल से? स्टेशन टेबल से। किस टेबल से निकालनी? सॉरी, STATION। ओके, किस टेबल से निकालनी? स्टेशन टेबल से निकालनी है। वेयर कंडीशन लगा दो। अब देखो कौन सी कंडीशन लगेगी, वेयर जो आईडी होगी, आईडी क्या लेनी है हमें? वेयर आईडी का जो अपन, क्या मैंने आपको लॉजिक बताया था कि जो भी उसका मॉड होगा या %2 आप समझो इक्वल टू 0 के, अगर इक्वल है, किसके इक्वल है? 0 के, तो ही उसको वो रिटर्न कराए। क्लोज, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि जो आईडी का जो %2 है, ये अगर इक्वल टू 0 है, आप समझ रहे हैं ना कि जब रिमाइंडर अगर 0 आ गया, अगर मान लो 4 है, ठीक है, अब आप 4 को 2 से डिवाइड, ये रिमाइंडर को देखता है। एक चीज आप समझ लोगे, जिसको ना पता हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज जो है, ये रिमाइंडर चेक करता है गाइस। अगर जैसे जो CS बैकग्राउंड से होंगे, जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, उन्हें पता होगी, बेसिक सी चीज है कि जैसे सपोज अपन ने 4 को डिवाइड करा 2 से, ठीक है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। 4 क्या हो गया अपना? इवन नंबर हो गया। अब 5 के केस में करके देखो गाइस, 2 2 जा 4,
अब जब डिवाइड करा मतलब जो माइनस करा तो क्या है 1 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया गाइस। तो सिंपल सी बात है ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे अपनी कंडीशन चेक हो जाएगी। जरा इसको रन करके देखते हैं। ओके ये देखिए अपना टेस्ट सैंपल के ग्रीन हो गया है। पिछली वीडियो मैंने इसको कांग्रेचुलेशन देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, मैंने कोड को सबमिट नहीं करा था। मैं कोड को सबमिट भी करके दिखा देता हूँ एक बारी कि प्रॉपर कोड अपना सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोड सबमिट देखिए हो गया प्रॉपर तरीके से। 1 सेकेंड, ये देखिए टेस्ट केस जो हो गए, कंपाइलर मैसेज सक्सेस आ गया है, कांग्रेचुलेशंस भी आ गया डायरेक्टली अपने पास। तो ये चीज समझ में आ गई ना आपको कि ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट था। कि इसमें आपको क्या सीखने को मिला, दो चीजें एक तो आपको कंडीशन कैसे लगानी है वेयर, वो आपको सीखने को मिल गया। एक आपको डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आ गया कि कभी भी हमें अगर डुप्लीकेट प्रिंट नहीं कराने होंगे, क्योंकि कभी कभी बार हम क्वेरी सही लिख रहे होते हैं बट रीजन क्या हो जाता है कि वो गलत हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ हम वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अगर 2 बार कोई सिटी है हम उसको रिटर्न करा दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है गाइस। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इस वीडियो में बस इतना ही।